सप्ताह 4 छठवां दिन यानी कि शनिवार का दिन दिनांक 27 अगस्त 2022। कक्षा 1 में हिंदी और गणित के जो कालांश हैं उसमें हिंदी का सबसे पहला कालांश है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए जो तैयारी और सामग्री है वो है कहानी है दर्जी और हाथी की, जो कि आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में मिल जाएगी। कहानी पर खुले और बंद छोर के प्रश्नों की सूची पहले से तैयार कर लें। सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे गतिविधि में भाग लें। मौखिक कहानी सुनाने से पहले आप वातावरण सहज करें। कहानी सुनाने से पहले बच्चों को कहानी का नाम बताएं, कहानी के बारे में अनुमान लगवाएं। बच्चों को उचित प्रवाह के साथ मौखिक रूप से कहानी सुनाएं। बीच बीच में एक दो प्रश्नों को पूछकर ये सुनिश्चित करें कि बच्चों का पूरा ध्यान कहानी पर है, यानी कि वो ध्यान से कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्चों से चर्चा करें। इसके लिए बंद छोर और खुले छोर दोनों तरह के प्रश्न पूछें। लेखन के लिए सुनी गई कहानी पर बच्चों को चित्र बनाने के लिए कहें। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र सभी को दिखाने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग अवश्य करें। उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा कालांश है ध्वनि चेतना, शब्दों में शामिल ध्वनियों को पहचानना। इसके लिए जो तैयारी और सामग्री है वो है बोर्ड, चौक, कार्यपुस्तिका। शिक्षक देखें सभी बच्चे गतिविधि में भाग लें। शब्दों को सार्थक ध्वनियों में तोड़ना है। कालांश की शुरुआत आप वातावरण को सहज बनाकर करें। इसके बाद इस सप्ताह कराई गई गतिविधियों का प्रयोग करते हुए आप बच्चों को अलग अलग शब्दों को ध्वनियों में तोड़ते हुए प्रथम ध्वनि की पहचान की गतिविधि करवाएं। इसी प्रकार से आप 3-4 छोटी छोटी कविताएं आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 पाठ 25 से ले सकते हैं। आप इन कविताओं में से एक एक कर कुछ शब्द बोलें और बच्चों को कविता की लाइनों में उन्हें खोजकर पढ़ने के लिए कहें। सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के पाठ 24 पर कार्य करेंगे। इसके पश्चात इस सप्ताह के गृह कार्य को करने के निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दे दें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में कार्य करें। जो नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करें। तीसरा कालांश है प्रिंट की अवधारणा को समझना। पठन के लिए तैयारी और सामग्री है कागज़ की गेंद, कागज़ की स्ट्रिप पर लिखे हुए बिग बुक का नाम। कालांश की शुरुआत आप वातावरण को सहज बनाने में करें। इसके बाद आप बच्चों को अभी तक पढ़ाई गई बिग बुक के शीर्षक पढ़कर बताएं। उन्हें कक्षा में किसी एक स्थान पर रखें, जैसे कि शेर की गुफा, माँ के बच्चे, मुर्गी के 3 चूजे। इस तरह की जो बिग बुक के शीर्षक हैं उन्हें पढ़कर बताएं। बच्चों की संख्या के अनुसार कागज़ की स्ट्रिप पर बिग बुक के नाम लिखें। अब आप बच्चों को बताएं कि उनमें से किसी एक बच्चे को कागज़ की गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के पास होगी वह गोले के बीच में रखी हुई स्ट्रिप को उठाएगा और उसके नाम को पढ़कर बिग बुक के ऊपर रख कर आएगा। अंत में टीचर देखें कि कितने बच्चों ने सही किताब पर स्ट्रिप रखी है। इसके बाद आप कक्षा के कुछ बच्चों से बिग बुक का नाम पढ़ने को कहें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस गतिविधि में प्रतिभाग करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ये थे तीनों कालांश। चलिए अब कार्यपुस्तिका का पेज और गृह कार्य देख लेते हैं। पाठ 24 करना है कार्यपुस्तिका का। इसमें जोड़ी मिलानी है। जैसे ये ताला दिया है तो चाबी के साथ जोड़ी मिलेगी, शर्ट है तो पैंट के साथ, साइकिल है स्कूटर के साथ, और पेड़ की जोड़ी पत्ती के साथ। निम्नलिखित वस्तुएं जो इसमें बनी हैं वो किस काम आती हैं अपने साथी को बताएंगे बच्चे, और बिंदुओं को मिलाकर ये प्यारी सी मछली बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे और अपनी पसंद का कोई चित्र बनाएंगे। तो ये तो था कार्यपुस्तिका का पेज। चलिए अब
गणित के पहले कालांश में अभ्यास गतिविधि 6 करनी है। इसमें जो गतिविधि है उसका नाम है गणित की रस्साकसी। उद्देश्य है एक एक की संगति की समझ बना सकें। इसके लिए गत्ता, पासा, गोटी इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। गतिविधि कराने के जो चरण हैं वो है, शिक्षक फर्श पर किसी गत्ते पर खेल को बनाएंगे। खेल के आरंभ में एक गोटी बीच में काले वाले गोले पर रखी जाएगी। एक बार में 2 बच्चे इस खेल को खेल रहे होंगे, बाकी बच्चे दर्शक रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को बदल दिया जाए ताकि सभी बच्चों का क्रम आ जाए। पहला बच्चा दाईं ओर वाला लूडो का पासा फेंकेगा। जितने बिंदु आएंगे बीच में रखी गोटी को अपनी ओर बढ़ाएगा। फिर दूसरे बच्चे उसकी बारी आएगी, जो बाईं ओर बैठा है वो पासा फेंकेगा। जितने बिंदु आएंगे वे बच्चा गोटी को अपनी ओर बढ़ाएगा। जिस तरफ गोटी बोर्ड से बाहर हो जाएगी वो खिलाड़ी जीत जाएगा। बच्चे बारी बारी से खेल को खेलेंगे और खेल का भरपूर आनंद लेंगे। शिक्षक बच्चों का ध्यान इस ओर आकर्षित करें कि पासे पर जितने बिंदु आते हैं उतनी गिनती बोलते हुए गोटी को आगे बढ़ाना है। गिनती बोलने और गोटी को बढ़ाने में एक एक की संगति होना आवश्यक है। यानी कि यदि 4 आया है तो इस तरह बोलेंगे 1 2 3 4। ये था गणित का पहला कालांश। दूसरे कालांश में हमें कार्यपुस्तिका का पेज कराना है। चलिए देखते हैं। ये है अभ्यास 6। बिंदु रेखाओं को पूरा करना है। यहाँ कुछ शेप्स बने हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, वर्ग, आयत और वृत्त, अंडाकार, त्रिभुजाकार, तारे का आकार, स्टार शेप, पेंटागोन, हेक्सागोन, इस तरह के आकार बने हुए हैं। बच्चे इनको पेंसिल द्वारा मिला दें डॉट्स को। ये तो है कार्यपुस्तिका का पेज। इसके बाद गणित के तीसरे कालांश में गणित के पहले कालांश का ही काम होना है, उसकी पुनरावृत्ति होनी है। तो ये था चौथे सप्ताह के पूरे 6 दिन के कालांश हिंदी और गणित के। फिर मिलती हूँ आपसे 5वें सप्ताह के पहले दिन के कालांशों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।